कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को ना प्रोपेगेंडा मशीनरी का ना बड़ा थैंकफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि जितनी पब्लिसिटी ब्लू वर्ल्ड सिटी को इस प्रोपेगेंडा मशीनरी ने देती है ना, शायद ब्लू वर्ल्ड सिटी खुद भी इतनी ना कर पाता। मेरे हिसाब से ये काम कंसर्न लोगों का है जिन्होंने इस चीज़ को देखना है। मेरा सवाल ये है कि इतने प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में इतने ज़्यादा जो हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में हमेशा बात की जाती है। तो ओवरऑल इस मशीनरी का मैं कहता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के मैनेजमेंट को बाकायदा थैंकफुल होना चाहिए कि आपकी वजह से जिनकी पब्लिसिटी बहुत होगी। भाई वालेकुम। भाई आजकल जो न्यूज़ चल रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को बिल्कुल मस्मार कर दिया, तबाह कर दिया, लोगों का पैसा बिल्कुल डूब गया, क्या ये हकीकत है या झूठ? यार ऐसा कुछ है, टिकटॉक में किसी ने कुछ वीडियोस चलाई हैं। अक्सर वो कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज अ डेंजरस वन। लिटिल नॉलेज हमेशा जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है एंड इट ऑलवेज मेक्स स्ट्रेस। प्लस प्रोपेगेंडा मशीनरी से मैं कहूँगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को ना प्रोपेगेंडा मशीनरी का ना बड़ा थैंकफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि जितनी पब्लिसिटी ब्लू वर्ल्ड सिटी को इस प्रोपेगेंडा मशीनरी ने देती है ना, शायद ब्लू वर्ल्ड सिटी खुद भी इतनी ना कर पाता। इतना ज़्यादा उसको यूज कर दिया कि लोग देखते हैं पता नहीं कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि इतना ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा 2 नंबर प्रोजेक्ट है कि इसके बारे में हर बंदा ही बोल रहा। मेरा कि ये पिंडी इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट के बारे में मैंने ज़रा अपनी स्टडी कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मेरे पास अभी ना ये 5, 10, 15, 20, 21, 22 प्रोजेक्ट खाली पिंडी के आ रहे हैं। पिंडी के खाली इस्लामाबाद के अगर मैं क्लिक करूँ तो इस्लामाबाद के से डबल आ रहे हैं। ठीक हो गया, मतलब 50-60 प्रोजेक्ट्स ये जो सारे सामने प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि मेन प्रोजेक्ट नज़र आते हैं हमें, जिसमें काफ़ी ज़्यादा है। स्वां गार्डन है, सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ज़राज हाउसिंग सोसाइटी, GHA, कश्मीर गार्डन एग्रो फार्मिंग। इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ, AWT, बहरिया गार्डन सिटी, पूरा इस्लामाबाद एक तरफ। सोसाइटियाँ गिनने सोसाइटियाँ नहीं गिन सकते, 50-60 सोसाइटियाँ तो ये बनती हैं। किसी को इतना टाइम नहीं है कि इन सोसाइटीज़ के बारे में बात करें। हर सोसाइटी में लैंड इशू तो है, बड़ी से बड़ी सोसाइटी में चले जाएँ लैंड इशू है, कोई ना कोई निकल आएगा। एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मैं डील कर रहा था एक ऑफिस में, मेरा जो दूसरा I9 वाला ऑफिस है, तो वहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो मेरे पास आ गया। उसने कहा जी फलाने हाउसिंग प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे थे फ़ोन में। मैंने कहा जी हमारी तो ज़मीन थी इस जगह पे, यहाँ पे तो इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बन गया, अब क्या करें, हमारे पास तो रजिस्ट्री है। मतलब टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन बेचारों की ज़मीनें थी। हाउसिंग प्रोजेक्ट आए तो सारी लैंड उनके पास थोड़ी थी अपनी, उन्होंने जितने बीच में रगड़े जाते हैं ओवरऑल ऐसा ही होता है पाकिस्तान में। कितनी ज़्यादा लिटिगेशन होती हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट में, गलत है, नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये काम कंसर्न लोगों का है जिन्होंने इस चीज़ को देखना है। मेरा सवाल ये है कि इतने प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में इतने ज़्यादा जो हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में हमेशा बात की जाती है। ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा एक बात देखी है कि उनके बारे में कोई बात नहीं करता। भाई इतने ज़्यादा, मैं अभी बता रहा हूँ, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में इतनी लिटिगेशन है, कोई बात ही नहीं करता। लेकिन इसका छोटा से छोटा मसला मिले बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मुझे आज तक पता नहीं लगा, लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि प्रोपेगेंडा मशीनरी जितनी भी है, इन्होंने जितनी बातें ब्लू वर्ल्ड के ख़िलाफ़ की हैं, हुआ कुछ यूँ है कि लोगों ने देखना शुरू कर दिया भाई ये कौन सा प्रोजेक्ट है। और उसके बाद जब उन्होंने देखा है, सोशल मीडिया पे देखा, उसके विजुअल देखे, उन्होंने कहा चलो जाके देख आते हैं। और मैक्सिमम लोग जिन्होंने साइट जाके देखी है वापस आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली उस पर। तो ओवरऑल इस मशीनरी का मैं कहता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के मैनेजमेंट को बाकायदा थैंकफुल होना चाहिए कि आपकी वजह से जिनकी पब्लिसिटी बहुत होगी। रही बात सवाल की कि जी कुछ चीज़ें मस्मार हो गई हैं, सोसाइटी ऑफिस सील हुआ है या नहीं हुआ, इसकी कोई भी हमारे पास अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। कुछ चीज़ें जगह ऐसी हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड पे जितने बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं सबके आपस में तनाज़ात हैं। एक कहता है ये लैंड मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। एक पे पर्चा कटवाता है, उस पर स्टे लेता है, दूसरा दूसरे पे कटवाता है। ये मामला चल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ये जो छोटे मोटे मामला हैं, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट का अपना काम है, ये हमारा कोई लेना देना काम नहीं। उन्होंने इसको काउंटर करना है कि जितने भी लोगों ने इसके ख़िलाफ़ बात की है वो एक ज़रिया बन चुके हैं इसकी मार्केटिंग करने के लिए, और ज़्यादती भी की है, क्योंकि जिससे नहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी वो भी इस प्रोपेगेंडा को देख देख के इतना उसको ब्रांड नॉलेज आप लोगों ने दे दी है कि वो जो है मजबूर हो गया कि जी वो भी जाके प्लॉट ले ले। ओवरऑल वो फिर येस और नो वो दोनों चीज़ें वो देखता है ना। ओवरऑल ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बात करूँ, मुझे न्यूज़ आ रही है कि जी सोसाइटी ने सील कर दिया, ये गवर्नमेंट ने सील कर दिया। इट इज़ नॉट सो ईजी टू सील इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। मेरे पास कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। लोग जो टिकटॉक पे वीडियोस देख के मुझे मैसेज कर रहे हैं, और मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब थी तो मैंने ओवरऑल अपनी रिसर्च की, मुझे कोई ख़ास जो है इसकी कोई अथेंटिक न्यूज़ नज़र नहीं आई है। ओवरऑल मैं ये नहीं समझता कि जी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक दिन में सील होकर बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, पाकिस्तान में, उनमें लिटिगेशन होती थी, होती हैं, होती रहेंगी। मैं आपको टेक्निकल टर्म्स बता रहा हूँ। वहाँ पे जो मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो उनके पास कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे उनके गेट वगैरह थे,
उनको तोड़ा गया है। मेन गेट तोड़ा है कि नहीं, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। अगर ऑफिस सील हुआ है या नहीं, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे पास इस वक्त नहीं है। इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तमाम तर लोग सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मैं इंशाल्लाह ऑथेंटिक न्यूज़ लेके मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दूँगा। हो सकता है कल के व्लॉग में बता दूँ, लेकिन मकसद बताने का आज कुछ हो रहा है कि जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में सैकड़ों व्लॉग्स किए हैं और मैंने बताया भाई इन्वेस्टमेंट करने से पहले 600 दफ़ा सोचें, 6000 दफ़ा सोचें, मत करें इन्वेस्टमेंट। डू नॉट गो फॉर इट, जाएं ही ना, ज़रूरत ही नहीं जाने। बट वंस यू गो, आप इसको कंटिन्यू करें, फिर पैसा डबोना तो पूरा डबोए, मेक योर माइंड सेट लाइक दैट। और लोगों के प्लॉट्स बन गए हैं जनरल ब्लॉक में, लोग वहाँ पे घर बना रहे हैं, फोर्सेस क्रेडिट स्कूल कॉलेज बन चुका हुआ है, ऐसी सील हो जाएगा, ऐसे ही सब कुछ बंद हो जाएगा, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होता। छोटी मोटी लिटिगेशन आती रहती हैं, डिज़ोल्व होती रहती हैं। मकसद कहने का ये कि ये हेडेक प्रोजेक्ट्स का होता है, प्रोजेक्ट्स के जो ऑनर्स हैं उनका हेडेक होता है, हमारा आपका हेडेक ही नहीं होता। ये वो अपनी लिटिगेशंस को देखें, वो अपने केसेस को देखें, वो अपने प्रॉब्लम्स को देखें, उनका काम है कि वो टाइमली डिलीवर करते हैं कि नहीं करते। अब आपको एक वर्ड मजे की बात बताऊँ, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 8 साल हो गए। 8 सालों में से 6 साल तो मैं बोलता हूँ कि ये एक जो है ये फ्रॉड प्रोजेक्ट है। कोई भी बात करता था, मैं कहता जी फ्रॉड प्रोजेक्ट है, किसकी बात कर रहे हैं, तो फ्रॉड है सारा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने कहा। कुछ मेरे अपने हल्के अहबाब ने फाइलें ली हुई थी, मैंने कहा तो फ्रॉड है। उन्होंने शायद मेरी वजह से या किसी और वजह से किस्त जमा ही नहीं कराई, फाइल ही कैंसिल करा बैठे। पुरानी फाइलें पड़ी हुई थी उनके पास, वो कंटिन्यू कराई होती, अभी तक बैलेटेड प्लॉट्स हो गए होते उनके, ओवरसीज़ के प्लॉट्स हैं वो 7-7 मरला के। आई डोंट नो कि मेरी बात सुन के कहा या किसी और की बात सुन के कहा। पिछले 1.5-2 सालों में आफ्टर गेटिंग माई कंप्लीट नॉलेज, देन आई रियलाइज के प्रोजेक्ट तो ठीक है, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग व्लॉगिंग ऑन इट। मकसद ये बताने का कि इन 8 सालों में इतनी न्यूज़ मेरे पास आई, इतनी दफ़ा मैंने सुना फ्रॉड प्रोजेक्ट, एनओसी नहीं है, फ्रॉड प्रोजेक्ट, आज सील हो गया, आज खुल गया, आज लैंड ग्रैबिंग थी, आज फायरिंग हुई, आज ये हुआ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया पिछले 1.5-2 सालों में।